Hello everyone, welcome to Onboarding. I am Twinkle Gaetpal and I hope you all are very good and you are preparing well for your examinations. So, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि थोड़ा सा ना बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती हैं. तो इस वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, वर्ब को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सब्जेक्ट, व्हाट कैन बी द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या बन सकता है? क्या हमारा नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है? क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन सकता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें, आईएनजी का यूज़ कर दें, तो क्या वो सब्जेक्ट बनेगा? टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट बन सकता है किसी सेंटेंस का? तो ये सब बात डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. तो सब्जेक्ट वर्ब को जानने से पहले जान लेते हैं सेंटेंस क्या होता है. ओके, सेंटेंस क्या होता है. तो थोड़ा सा ना मैं आपको लोगों को एकेडमिक्स में लेके चलती हूँ. हम पढ़ते थे ना वहाँ पे कि सेंटेंस होता क्या है ना. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंबाइंस टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यही पढ़ते थे ना हम लोग, ठीक है ना, कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं. उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. ओके, अब सेंटेंस में क्या होता है? पंक्चुएशंस होती हैं और सेंटेंस में क्या होता है? शुरू का लेटर कैपिटल होना चाहिए. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती थी सेंटेंस की जो आप सब लोगों को पता होगी, जो कि बेसिक्स है. ओके, अब मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो बेसिकली अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है मेरा डूअर. सब्जेक्ट क्या होता है मेरा? डूअर होता है. ठीक है, मतलब काम को करने वाला. काम को करने वाला क्या कहलाया जाता है? सब्जेक्ट कहलाया जाता है. कोई काम जिसके द्वारा किया जा रहा है वो सब्जेक्ट है, वो डूअर है. ओके, जैसे मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. इसका मतलब मैं कोई काम तो कर रही हूँ ना, पढ़ाने का काम कर रही हूँ ना मैं. तो इसका मतलब मैं क्या हो गई हूँ? डूअर हो गई हूँ, मीन्स सब्जेक्ट हो गई. ओके, अब मैंने बोला एक सेंटेंस कि राम खाना खा रहा है. तो राम क्या काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है ना. तो इसका मतलब राम क्या हो गया? राम यहाँ पे डूअर हो गया. क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है कुछ. ओके, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है. ओके, तो राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का. ठीक, तो ये होता है डूअर. अब डूअर डूअर क्या हो सकता है हमारा? नाउन या फिर प्रोनाउन. डूअर हमारा क्या बन सकता है? हमारा नाउन भी डूअर या बोलूँ सब्जेक्ट बन सकता है और हमारा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है. तो यहीं से अगर मैं पूछती हूँ कि नाउन होता क्या है, तो नाउन हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से. हम सभी जानते हैं कि नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स. नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन. यही पढ़ते आ रहे हैं ना आज तक, ठीक है ना. तो इन्हें क्या बोलते हैं? किसी के भी नाम को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं. तो नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. ओके, अब प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं. ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं या फिर जो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ये भी आप सब लोगों को पता है. जैसे ही, शी, इट, वी, यू, दे. ओके, ये सब हमारे क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए. प्रोनाउन के बारे में आगे डिटेल में अच्छे से जानेंगे जब प्रोनाउन चैप्टर को डिस्कस करेंगे. ओके, अभी यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, बेसिक्स नाउन क्या होते हैं. ओके, तो प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है. जैसे नाउन कैसे सब्जेक्ट बनेगा देख लेते हैं. मैंने बोला रामू इज माई बेस्ट फ्रेंड. मैंने बोला रामू इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? रामू के बारे में बात की जा रही है. रामू के बारे में बात की जा रही है ना. तो रामू क्या हो गया? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? रामू हो गया. ओके, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? रामू है. तो इस सेंटेंस में क्या हो गया? रामू सब्जेक्ट हो गया. ओके, तो रामू क्या है? नाम है ना रामू, तो ये क्या है? नाउन है. तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि रामू एक नाउन है जो क्या बना? सब्जेक्ट बना. ओके, रामू क्या है? एक नाम है ना, तो नाउन हो गया. तो नाउन है तो क्या बना? हमारा सब्जेक्ट बना. ओके, रामू इज माई बेस्ट फ्रेंड. अब प्रोनाउन कैसे बनेगा हमारा सब्जेक्ट?
ही इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। तो सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में हो रही है। स्मार्ट कौन है? स्मार्ट कौन है? ही है। और ही क्या है? हमारा प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा प्रोनाउन भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि हमारा नाउन भी, हमारा प्रोनाउन भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब अगर मैं सब्जेक्ट को और क्लेरिफाई करूँ तो हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में दो क्वेश्चन रेज करके, या तो वो हु होना चाहिए या व्हाट होना चाहिए, या वो हु होना चाहिए या फिर व्हाट होना चाहिए। जैसे ही हम दो क्वेश्चन रेज करेंगे और इनका जो भी हमें आंसर मिलेगा वही आंसर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। देखते हैं कैसे। मैंने ये सेंटेंस दिया था, अभी लिखा था रामू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रामू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन रेज करती हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो हु का आंसर क्या आया? रामू। तो रामू क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा था ही इज़ वेरी स्मार्ट। ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो मैंने पूछा हु इज़ वेरी स्मार्ट, कौन है बहुत स्मार्ट, कौन है भाई? तो आंसर आया ही। तो ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करना हो तो हम हु और व्हाट का क्वेश्चन रेज करके भी सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। ओके। अब किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है या जो डूअर होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। आई रिपीट। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। आई होप ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है। ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे जैक एंड जिल went up the hill. ओके, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ओके, तो सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? हिल, माउंटेन पे कौन चढ़ा? मैंने क्वेश्चन पुट अप किया ना, कौन माउंटेन पे गया, कौन माउंटेन पे, कौन हिल पे गया, कौन कौन में मेरा आंसर क्या आया? जैक और जिल गए। तो ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए सेंटेंस के। ओके। अब देखा जाए तो जैक भी एक नाउन है क्योंकि नाम है ना, और जिल भी एक नाउन है क्योंकि ये भी नाम है। तो यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि देखो यहाँ से नाउन हमारे क्या बन रहे हैं? सब्जेक्ट बन रहे हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई। यहाँ से ये भी पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है हु का क्वेश्चन रेज करके, और ये भी पता चल गया कि जैक एंड जिल हमारे नाउन है, इसलिए ये हमारे सब्जेक्ट बन गए हैं। ओके, नाउ तो सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ डूइंग और स्टेट वर्ड। क्या होता है सब्जेक्ट? डूइंग है, जो काम को करने वाला है, और एक स्टेट वर्ड है। ठीक है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखो सब्जेक्ट हम इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट और किसे बोल सकते हैं? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड। सेंटेंस का वो पार्ट, ये एक अब स्टैंडर्ड फॉर्म बात करेंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म, अब क्या है ना कि जब भी आप एरर सॉल्व करते हैं ना एसवीए की, तो ये नहीं देखना होता कि ये नाम है तो ये वर्ब इसकी होगी, या ये नाम है तो ये इसके साथ ये वर्ब आनी चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक लेंथी सब्जेक्ट भी हो सकता है। एक सिंपल सब्जेक्ट ही ज़रूरी नहीं है कि एक सिंपल सब्जेक्ट ही आपको दिया जाएगा सेंटेंस में। एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो सकता है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कंप्लीट सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, सिंपल सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बेफिक्र रहिए। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके लिए वर्ब यूज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, हम सब्जेक्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेके मैं दिखा देती हूँ। जैसे सीता, गीता,
and Rani sang well together. Okay, सीता गीता एंड रानी sang well together. सीता गीता और रानी ने एक साथ बहुत अच्छा गाया. तो अब अपनी पहली अप्रोच पे चलते हैं कि सेंटेंस में बात किसकी हो रही है. तो सीता गीता एंड रानी की बात हो रही है. तो यहाँ से पता चल गया हमारे सब्जेक्ट ये हो गए हैं. ओके, सीता गीता एंड रानी. दूसरे अप्रोच पे चलते हैं. मैंने बताया था क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, तब भी सब्जेक्ट का पता चल जाएगा. तो हु sang well together. तो आंसर क्या आया मेरे पास, सीता गीता एंड रानी. ओके, अब तीसरे अप्रोच पे चलते हैं कि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड. कौन सा सेंटेंस का पार्ट है जिसके लिए वर्ब यूज हो रही है, sang. इसमें वर्ब क्या है, sang, क्योंकि मैंने बताया था डूइंग वर्ड, जो क्रिया हो रही है वो हमारी वर्ब है. तो यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, sang, गाना. तो गाना किसके लिए यूज हो रहा है, कौन गा रहा है, किसके लिए यूज हुआ है. sang जो वर्ब यूज हुई है किसके लिए यूज हुई है, सीता गीता एंड रानी, इन तीनों के लिए यूज हुई है ना वर्ब. तो ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए हैं इस केस में. ओके, और हमारी फोर्थ अप्रोच कि सीता गीता रानी क्या है, हमारे नाउन भी हैं, इसलिए ये क्या बने, हमारे सब्जेक्ट. ओके, तो चारों अप्रोच हमें पता चल गई सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की किसी भी सेंटेंस में. आई होप यह बहुत क्लियर हो चुका होगा. ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक सेंटेंस लिख देती हूँ, शी वाज assiduous in her studies. She was assiduous in her studies कि वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, वो स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा मेहनती है. assiduous बोलते हैं मेहनती को. तो इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है कि वह बहुत मेहनती है अपनी पढ़ाई में. ठीक है, तो शी क्या है, हमारा प्रोनाउन भी है. कैन वी से कि प्रोनाउन है, यस वी कैन. तो शी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट. अब आई होप कि आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना. ओके, जैसे ही sang a doleful song. उसने एक दुखी गाना गाया, दुखद गाना गाया. डोलफुल बोलते हैं जो बहुत ही दुखी, सैड सॉन्ग है ना. उसने एक बहुत ही दुखी गाना गाया. तो किसने गाया, कौन गाया, ही. तो ही हमें पता है प्रोनाउन भी है, तो ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट. ठीक है ना. तो आपको कोई भी अप्रोच, जिस अप्रोच से आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाए वो आपको यूज़ कर लेनी है. तो ही sang a doleful song, किसने गाया, कौन गाया, ही गाया. ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है. ओके, तो आई होप ये इतना आपको क्लियर है कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब कुछ सेंटेंसेस में ना हम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. जैसे सेंटेंस 1, विलियम शेक्सपियर रोट रोमियो एंड जूलियट एंड मैनी अदर फेमस प्लेस. ये बोल रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट और बहुत अदर फेमस प्लेस भी क्या किए हैं, लिखे हुए हैं. ओके, तो अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, रोमियो एंड जूलियट और किसने लिखा है, कौन लिखा. तो मेरा आंसर क्या आएगा, विलियम शेक्सपियर. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, तो ये किस टाइप का सब्जेक्ट है, ये नाउन टाइप का सब्जेक्ट है. क्यों, क्योंकि ये नाम है. द बॉयज वर प्लेइंग नियर बाय. ओके, तो बॉयज वर प्लेइंग, कौन खेल रहा है, बॉयज खेल रहे हैं. बॉयज हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ओके, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड. ग्रीन फील्ड में कौन ग्रेज कर रहा है, कैटल्स ग्रेज कर रही हैं. आगे ना क्वेश्चन, कौन ग्रेज कर रहा है, तो कैटल ग्रेज कर रही हैं. या फिर मैं बोलूँ आर वर्ब किसके लिए यूज़ हो रही है, हमारी कैटल के लिए यूज़ हो रही है. कैटल के लिए यूज़ हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, द कैटल. ओके, द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. फ्लावर क्या है, बहुत ही सुंदर है. किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस के, कौन बहुत सुंदर है, तो फ्लावर्स बहुत सुंदर है. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, द फ्लावर्स. ओके, द डॉग फॉलोड इट्स ऑनर.
द डॉग फॉलोड इट्स ऑनर। किसके बारे में बात हो रही है? द डॉग के बारे में। कौन फॉलो कर रहा है? डॉग फॉलो कर रहा है अपने ऑनर को, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डॉग। ओके। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन कहाँ से सेट हुआ? वेस्ट से, तो द सन क्या हो जाएगा इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वेस्ट में क्या चीज़ सेट हुई, क्या छिपी? सन। ओके। एवरी डे सैम गोज टू स्कूल। एवरी डे सैम गोज टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे ना ये मत समझ लेना कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वही सब सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एवरी डे उठा के कर दो सब्जेक्ट की, एवरी डे सब्जेक्ट हो गया ना। ये देखना है एवरी डे सैम गोज टू स्कूल। रोज स्कूल जा कौन रहा है? एवरी डे थोड़ी ना जा रहा है, सैम जा रहा है ना। एवरी डे थोड़ी ना जा रहा है। एवरी डे तो बता रहा है कि वो रोज जा रहा है। एवरी डे क्या है? सैम बता रहा है कि रोज सैम स्कूल जा रहा है, तो सैम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सैम हो जाएगा। ओके। कभी एवरी डे कर दो कि सब सेंटेंसेस में तो शुरू का ही वर्ड आ रहा है, तो एवरी डे उठा के कर दिया, सब्जेक्ट हो गया भैया। तो सैम क्या हो गया यहाँ का? सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। ओके। अब राम्स ब्रदर इज क्वाइट सिक, तो बीमार कौन है? कौन बीमार है? राम्स ब्रदर। इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट? राम्स ब्रदर, राम का भाई। ओके। राम्स ब्रदर, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। वैसे ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, लेकिन ये वैसे क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। ये अभी आगे देखेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते क्या। द प्रिंसिपल सस्पेंडेड द बॉयज फॉर बीइंग नॉटी। तो बॉयज़ ने कौन बॉयज़ को सस्पेंड किया? कौन किया? प्रिंसिपल किया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इसका सब्जेक्ट हो गया। अब वो पेरेंट्स जो वर्ड्स बेस्ट फॉर अस, हमारे पेरेंट्स वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, तो कौन करते हैं? हमारे पेरेंट्स करते हैं, तो इस बात का सब्जेक्ट क्या हो गया? पेरेंट्स। आई होप अब आपको सब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करना होता है। ओके। नाउ अब बात करते हैं सिंपल सब्जेक्ट की। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? द नाउन एंड द प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट एनी मॉडिफायर। विदाउट एनी मॉडिफायर। देखिए सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंपल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैंने बोला, मैंने बोला सीता is doing her homework. ओके, सीता इज डूइंग हर होमवर्क। सीता अपना होमवर्क कर रही है। ओके। तो मैंने सिंपल बोल दिया है कि सीता अपना होमवर्क कर रही है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा हो जाता है सीता। ओके। अब मैं इसमें अगर लगा देती हूँ कि that beautiful girl Sita is doing her homework, मैंने इसमें क्या लगा दिया? क्या ऐड कर दिया? that beautiful girl। ठीक है, सीता। तो देखो यहाँ पे सीता क्या था? सब्जेक्ट था, हमें पता है, लेकिन अब मैंने सीता को क्या कर दिया ना कि मॉडिफाई कर दिया। अब मैंने मॉडिफायर यूज़ कर दिया। वो मॉडिफायर क्या है? दैट ब्यूटीफुल गर्ल। मॉडिफायर क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ और भी बता दे, सब्जेक्ट के बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे उसे कहते हैं मॉडिफायर। तो सीता के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? दैट ब्यूटीफुल गर्ल, की वो ब्यूटीफुल भी है। ओके। तो ये क्या हो गया? दैट ब्यूटीफुल इज अ मॉडिफायर। तो सिंपल सब्जेक्ट क्या हो? तो ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंपल सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट तो बन रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मॉडिफायर नहीं है, उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई भी आसपास में वर्ड है ही नहीं उनसे अटैच, तो उन्हें बोलेंगे हम सिंपल सब्जेक्ट। जैसे सीता फर्स्ट सेंटेंस में अगर मैं देखूँ तो सीता इज डूइंग हर होमवर्क, तो यहाँ पे कोई मॉडिफायर है क्या? सीता के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो गया? हमारा सिंपल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो गया? सिंपल सब्जेक्ट। ओके। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे दैट ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज डूइंग हर होमवर्क, यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, मॉडिफायर लगा है ना यहाँ पे, तो हमें सीता के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, तो अब समझ में आया ना सिंपल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ओके, तो कुछ इस सेंटेंसेस में देख लेते हैं, जैसे जेनिफर वॉक टू द स्टोर, स्टोर तक कौन गया, जेनिफर गई, तो जेनिफर के बारे में कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें इस सेंटेंस में नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट, आफ्टर द लंच आई विल कॉल यू, लंच के बाद मैं तुम्हें क्या करूँगा, कॉल करूँगा। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई। ओके, तो आई के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये सिंपल सब्जेक्ट हो गया। कालीचरण इज वेरी ऑडेशियस, कालीचरण बहुत ही ज़्यादा ऑडेशियस है, मतलब ठीक है। तो इस सेंटेंस के बारे में, इस सेंटेंस में कालीचरण के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या और इन्फॉर्मेशन है, नो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। सीमा ईट सम फ्रूट्स एवरी डे, सीमा बहुत सारे फ्रूट्स रोज खाती है, तो सीमा क्या हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप सिंपल सब्जेक्ट सभी को क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट पे। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज एज अ सिंपल सब्जेक्ट और अ मेन वर्ड along with the modifier, बस ये इंपॉर्टेंट है, that describes the subject, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट विदाउट मॉडिफायर थे, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट में मॉडिफायर ऐड हो जाता है। ओके, सब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन सिंपल सब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आएगी। उस सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या पता चलेगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी उस सब्जेक्ट के बारे में। मॉडिफायर्स लगे होंगे, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर्स लिख सकते हैं ना हम इसे, सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर इज कॉल्ड कंप्लीट सब्जेक्ट। ओके, इज कॉल्ड कंप्लीट सब्जेक्ट। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जोशीज रोड बाइक इज मच फास्टर देन इज माउंटेन बाइक। माउंटेन बाइक से ज़्यादा फास्टर कौन है, रोड बाइक है। अब रोड बाइक है, ये हमारा तो सेंटेंस हो गया, कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, रोड बाइक अगर मैं बोलूँ सिर्फ। लेकिन रोड बाइक किसकी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है रोड बाइक के बारे में, जोशी की रोड बाइक। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली, जोशी की रोड बाइक, इसलिए जोशीज रोड बाइक हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट। ओके, सेकंड, माय फेवरेट टॉय हैज़ बीन स्टोलन। माई फेवरेट टॉय हैज़ बीन स्टोलन, क्या टूटा गया, टॉय टूटा ना। अगर मैं बोलूँ सिर्फ टॉय, तो ये मेरा हो गया सिंपल सब्जेक्ट, ये मेरा हो गया सिंपल सब्जेक्ट। लेकिन अगर टॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, माई फेवरेट, कि ये मेरा फेवरेट है, तो माई फेवरेट टॉय ये पूरा हो गया मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ मैं देख लेती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ सिर्फ टॉय, तो ये मेरा हो जाता है सिंपल सब्जेक्ट, है ना। और अगर इसके बारे में, टॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, माई फेवरेट टॉय, माई फेवरेट टॉय, तो पूरा ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि माई फेवरेट क्या हो गया, टॉय के लिए मॉडिफायर, मॉडिफायर, टॉय के लिए माई फेवरेट कैसा काम कर रहा है, मॉडिफायर का काम कर रहा है। ओके, मॉडिफिकेशन कर रहा है इसका। नेक्स्ट, माई फेवरेट ग्रीन स्वेटर गॉट अ फूड स्टेन ऑन इट। ओके, मेरे फेवरेट ग्रीन स्वेटर पे क्या लग गया, खाने का दाग लग चुका है। ओके, तो किस पे दाग लग चुका है, मेरे स्वेटर पे। तो अगर मैं बोलती हूँ स्वेटर, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट। और इसको मॉडिफिकेशन कौन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या पता चल रही है, माई ग्रीन, माई फेवरेट ग्रीन, तो माई फेवरेट ग्रीन स्वेटर, ये क्या हो जाएगा, मेरा कंप्लीट सेंटेंस। ओके, अब डिफरेंस क्लियर है, व्हाट इज अ कंप्लीट सेंटेंस और व्हाट इज अ सिंपल, सॉरी कंप्लीट सब्जेक्ट, व्हाट इज अ सिंपल सब्जेक्ट। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, माई न्यू ब्लू शर्ट वॉज ऑन सेल एट द स्टोर। तो सेल पे क्या थी, शर्ट थी, शर्ट हो जाएगा हमारा सिंपल सब्जेक्ट, और माई न्यू ब्लू शर्ट ये पूरा हो जाएगा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। आई होप
डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा सिंपल सब्जेक्ट में और कंप्लीट सब्जेक्ट में। ओके, नाउ अब बात करते हैं थोड़ा कंपाउंड सब्जेक्ट्स की कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं व्हेन टू और मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स और प्रोनाउंस प्रेजेंट होते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। मतलब जब दो नाउन्स मिलके एक नया नाउन क्रिएट करते हैं, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ, दो नाउन्स मिलके एक नया नाउन क्रिएट करते हैं, उसको बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे एक कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट विद टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। ओके, ये तो क्लियर है कि सिंपल सब्जेक्ट से मिलके बने होते हैं। तो एक सिंपल सब्जेक्ट, दो सिंपल सब्जेक्ट मिले तो बना एक हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। या फिर बोलूँ कि एक नाउन मिला, दूसरा नाउन मिला, एक नया नाउन तैयार हुआ, तो बना हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर है? ओके, जैसे पुलिस और मैन। पुलिस भी नाउन है, मैन भी नाउन है, दोनों को मिला दो क्या बन गया? एक नया वर्ड नाउन बना कि नहीं? नया वर्ड बना कि नहीं? पुलिस मैन। तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे बॉय और फ्रेंड, बॉय अलग, बॉय लड़का, फ्रेंड फ्रेंड, दोस्त, दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा? बॉयफ्रेंड। वाटर और टैंक, वाटर और टैंक को मिला दो क्या बन जाएगा? वाटर टैंक। बेड रूम मिला दो क्या बन जाएगा? बेडरूम। और जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ क्या होता है? हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मदर और इन लॉ से मिलके बना मदर इन लॉ, तो हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत यहाँ से एरर बनती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कंपाउंड सब्जेक्ट से बहुत एरर बनती है। तो इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस पे एरर हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आपको कराया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन एंड सब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन। ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन होता है, और सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन भी बन सकता है। ओके, जैसे अगर मैंने बोला मिस अनन्या इज वेरी बोल्ड गर्ल। मिस अनन्या इज वेरी बोल्ड गर्ल। तो मिस अनन्या क्या हो गया? यहाँ पे नाम है ना, किसी का नाउन है ना, तो नाउन हो गया हमारा, तो ये सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बना कि नहीं बना? ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, और प्रोनाउन का भी मैं बता चुकी हूँ दैट ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और ये हमारा क्या बन चुका? सब्जेक्ट बन चुका। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इसलिए आप, आई होप आप सब पहले समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमारा सब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात करनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।